आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 22 अनमोल औषधि पाठ दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पवित्र आत्मा के माध्यम से कलीसिया में चंगाई के दान उपलब्ध है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 वचन 10 और 28 वचन। जहाँ कहीं संभव है चंगाई का दान प्राप्त सेवकों से प्रार्थना करने का निवेदन करें। उन सभाओं में जाएं जहाँ बीमारों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। जब भी वे उनके कस्बों और नगरों में गए, लोगों ने पतरस, फिलिप्पुस और पौलुस की चंगाई की सेवकाइयों का लाभ उठाया। प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 15-16 वचन, 8 अध्याय का 5 से 8 वचन, 28 अध्याय का 8-9 वचन। किंतु दुख का विषय है कि इन दिनों अनेक चंगाई सभाओं का व्यापारीकरण हो गया है। यदि आप चंगाई पाने के लिए बेचैन हैं तो सावधान रहें, कहीं आपका शोषण ना हो जाए। बीमारों को यह सरल निर्देश दिए गए हैं कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाएं ताकि वे विश्वास की प्रार्थना करें। याकूब 5 अध्याय 14-15 वचन। यह आवश्यक नहीं कि उन्हें चंगाई का दान मिला हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें झुंड की चरवाही के लिए अगुवा नियुक्त किया है। वह उनकी प्रार्थनाओं का सम्मान करता और बीमार को चंगा करता है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 17 और 28 वचन। न केवल अगुवे परंतु विश्वासी भी बीमारों की चंगाई की सेवकाई कर सकते हैं। पुनरुत्थित यीशु ने असंदिग्ध शब्दों में कहा था, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16 अध्याय का 17-18 वचन। किसी विश्वासी को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर ने भविष्य में बनने वाले महान प्रेरित की चंगाई के लिए एक साधारण चेले की सेवाएं ली। प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 10, 17 और 18 वचन। निसंदेह परमेश्वर दूसरों की प्रार्थनाएं जो आपके लिए की गई उन्हें सुनते हैं, परंतु वे अंततः आशा करते हैं कि आप स्वयं भी विश्वास में उसके निकट आएंगे। राजा हिजकिय्याह ने पूर्णतः भविष्यवक्ता पर निर्भर न होकर व्यक्तिगत रूप से आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। नकारात्मक अंगीकार विश्वास का हनन करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार बार बार करें। भूतकाल की नकारात्मक बातों के विषय में ना सोचें। यदि कोई घटना हुई है तो अनेक प्रचारकों और व्यक्तियों ने कैंसर पीड़ित मेरी माँ की चंगाई की प्रार्थनाएं की, लेकिन उनकी आदत बिगड़ती गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे भाई की दोनों छोटी बेटियों ने यह सब देखा था। एक दिन बड़ी बेटी ने भूलवश चाकू से अपनी अंगुली काट ली। खून बहता देखकर वह डर गई और प्रार्थना करने लगी। छोटी बेटी ने तुरंत उससे कहा, नीता प्रार्थना मत करो, यदि तुम प्रार्थना करोगी तो दादी के समान मर जाओगी। ऐसी बचकाना बातों से दूर रहिए। आपकी तात्कालिक आवश्यकता के लिए परमेश्वर को नए सिरे से पुकारिए। वह मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यदि आप पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तब भी अपनी स्थिति को बालक के पिता के समान प्रभु के सम्मुख स्पष्ट कर दे। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9 अध्याय का 24 वचन। परमेश्वर सब समझते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।